हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार एमकेएस बडी में। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं आरपीएफ कांस्टेबल एंड एसआई का एग्जाम जो कि 2024 में होने वाला है। तो इसके जो है मैथ के कुछ अति महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। और अगर आप जो है हमारे चैनल पे डेली जो है अगर मैथ की टेस्ट सीरीज लगाते हैं तो यहाँ से जो है आपके आरपीएफ कांस्टेबल एग्जाम में जो है बहुत सारे ऐसे प्रश्न होंगे जो कि डायरेक्टली यहाँ से लड़ने वाले हैं। ठीक है, तो सारे जो है प्रश्नों को ध्यान से देखिएगा। तो यहाँ पे जो है सबसे पहले हम लोग जो है प्रश्न नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। और प्रश्न जो है आपको स्क्रीन पर दिखाई देगा। सबसे पहले जो है अपने आप से जो है बनाने का प्रयास कीजिएगा और उसके बाद जो है सॉल्यूशन को देखिएगा। ठीक है, तो आज का जो है सबसे पहला प्रश्न है आपके सामने। तो फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर जो है 1 आपके सामने है। सबसे पहले जो है अपने आप से बनाने का ट्राई कीजिएगा। तो देखिए प्रश्न में बोल रहा है कि जो है वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करे जिसे 8, 12 और 16 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में शेषफल जो है 3 बचता हो, लेकिन उसे जो है 7 से विभाजित करने पर शेषफल जो है वो 0 बचता हो। ठीक है, अब रही बात सर, ये जो प्रश्न है वो एलसीएम और एचसीएफ चैप्टर का है। ठीक है, और इसमें जो है आपको ऐसे प्रश्न को सॉल्व करने का आपके पास जो है दो तरीका होता है, यानी कि दो मेथड है आपके पास। ठीक है, पहला मेथड जो कि आपका बेसिक है और दूसरा जो कि आपका शॉर्टकट है। लेकिन हमें सीखना वही है जिसमें आपका जो है समय का बचत हो और जो है आप आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर सके। ठीक है, लेकिन मैं यहाँ पे जो है आपको दोनों ही मेथड बताने वाला हूँ और आपको खुद डिसाइड करना है कि दोनों में से जो है आपको कौन सा मेथड लगाना है। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन में बोला है ना कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करना है जिसे 8, 12 और जो 16 से 8, 12 और 16 से जो है अगर हम विभाजित करते हैं तो शेषफल जो है वो 3 आए, यानी कि जो रिमाइंडर है वो आपका कितना आना चाहिए, तो 3 जो है बचना चाहिए। लेकिन वो जो नंबर है अगर उसको 7 से अगर हम विभाजित करते हैं तो 7 से विभाजित करने पर जो है वो नंबर पूरी तरह से कट जाना चाहिए, यानी कि जो है रिमाइंडर नहीं बचना चाहिए। अब रही बात सर कि ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, तो सबसे पहला जो मेथड 1 सीखने वाले हैं जो कि है आपका बेसिक मेथड। जो मेथड 1 कहता है वो आपका कहता है बेसिक मेथड। कौन सा मेथड, तो ये है आपका बेसिक मेथड। अब इस मेथड में क्या बोलता है कि जो नंबर्स दिए गए हैं उनका आपको एलसीएम लेना है। तो 8, 12 और 16 का एलसीएम सभी को पता है, इसका एलसीएम जो है 48 होता है। इतना बात सभी को आता है। ठीक है, अब रही बात कि 48 आया और इसमें बोला है कि रिमाइंडर 3 बचना चाहिए। अगर ये 7 वाला कंडीशन ना देता, अगर इसमें क्वेश्चन में ये ना बोलता कि 7 से विभाजित करने पर वो नंबर पूरी तरह से कट जाए, तो यहाँ पे आपका आंसर केवल 48 में अगर हम लोग 3 जोड़ देते हैं तो यहाँ पे जो है आपका आंसर केवल 51 हो जाता। 51 कैसे, तो अगर आप 51 को इन तीनों में से किसी भी नंबर से अगर आप विभाजित करते हैं तो रिमाइंडर आपका 3 बचेगा। जैसे अगर आप 8 से करते हैं तो 8 का टेबल पढ़िएगा अगर आप लोग, तो 8 छके 48, 8 छके 48, 6 बार में 48 जाएगा। और 48 में जो है 51 से अगर आप 48 माइनस करते हैं तो रिमाइंडर 3 बचेगा। अगर आप 12 से भी ये करते हैं, डिवाइड करते हैं, तो 12 3 36, 12 चौके 48, देखिए 4 बार में 48 जाएगा और यहाँ पे रिमाइंडर जो है 3 बचेगा। लेकिन कंडीशन दिया है कि वो नंबर 7 से पूरी तरह से कटना चाहिए। अब आप खुद चेक करिए, क्या जो 51 है, जो आंसर हम लोग का 51 आया है, क्या वो 7 से कट रहा है, तो आप बोलेगा सर 7 से नहीं कट रहा है, यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि ये हम लोग का आंसर नहीं है। इससे थोड़ा और हमें आगे बढ़ना पड़ेगा। अब कैसे करेंगे, देखिए इसमें क्या करते हैं हम लोग कि जो रिमाइंडर बचा है 3, वो तो आपका प्लस का 3 इसमें हम ऐड करेंगे ही करेंगे, लेकिन यहाँ पे जो है किसी हम एक नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। इसको हमने n लिखा है। n क्यों लिखा है, तो आपको एक बात पता होगा कि जैसे 8, 12, 16 का एलसीएम 48 है। अगर हम 48 में किसी नंबर से गुणा कर दें, जैसे अगर हम 48 में अगर हम 2 से गुणा कर दें तो 8 गुना 16, 4 गुना 8 और 1 9, 96। तो अब हम आपसे ये पूछेंगे क्या ये 96 इन तीनों का एलसीएम नहीं है, आप बोलिएगा सर है। इससे हमें ये पता चला कि अगर किसी भी संख्या के एलसीएम में अगर हम किसी भी नंबर से गुणा करते हैं तो जो संख्या प्राप्त होता है वो भी एक प्रकार से इन संख्याओं का एलसीएम होता है। यानी कि यहाँ पे हमें n की जगह पे कुछ वैसा मान रखना पड़ेगा जिसमें 48 से गुणा करें और 3 जोड़ दें तो वो जो है 7 से पूरी तरह से कट जाए और एक प्रकार से आपका इसका एलसीएम का भी काम कर जाए। ठीक है, तो अगर हम लोग जो है n की जगह पे अगर हम 3 पुट करते हैं तो 48 मल्टीप्लाई n की जगह पर 3 रखते हैं और प्लस का 3 करते हैं, तो ये आपका जाएगा 8 से 24 का 4 हासिल 2, 4 3 12 13 14, 144 और 144 में अगर आप 3 जोड़ते हैं तो यहाँ पर आएगा 147। यानी कि जो आपका करेक्ट आंसर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर जो है आपका बी करेक्ट हो जाएगा, 147। अब रही बात कि सर एक बार चेक कर लेते हैं कि क्या ये जो कंडीशन दिया है क्या उसको फॉलो कर रहा है, तो चेक कर लेते हैं। 8 से अगर आप डिवाइड करिएगा 147 को तो यहाँ पे जो है
8 से अगर आप डिवाइड करते हैं 147 को, तो 8 जो है आपका एक बार में 8 जाएगा, और यहाँ से जो है 14 में से 8 आपको माइनस करना है। तो यहाँ पे जो है आप माइनस करते हैं अगर आप लोग, तो आप यहाँ पे 6 बचेगा, और ये जो 7 है आपका यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए 8 से 56, 8 अठाई 64, 8 अठाई 64। अगर आप इसको माइनस करते हैं तो 6 से 6 कट जाएगा, 7 में से 4 जाएगा, तो आपका 3 बचेगा। यानी कि अगर आप तीनों में से किसी भी संख्या से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर 3 बच रहा है। ये क्वेश्चन में बोला है कि 3 बचना ही चाहिए, तो सर यहाँ पे बच ही रहा है। प्लस में 7 से वो नंबर पूरी तरह से कटना चाहिए। अब 147 जो है वो 7 से कट भी रहा है, 7 दूना 14, 7 कम 7 कट रहा है, तो इसका जो है करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। लेकिन अब मुद्दा यहाँ पे है कि यहाँ पर सर कैसे आप डायरेक्ट 3 क्यों लिख दिए। तो देखिए इसमें क्या है ना कि आपको पहले 1 रखना है, फिर 2 रखना है, फिर 3 रखना है, ऐसा आपको आगे बढ़ते जाना है। तो मेरे मन में आया कि जैसे मैंने यहाँ पे अभी 2 रख के आपको एग्जाम्पल दिया, तो अगर मैं 96 में अगर 3 जोड़ता तो ये होता 99, और 99 7 से कटेगा ही नहीं। तो मैंने एक दिमाग लगाया कि आखिर में 2 तो हम लोग रख नहीं सकते हैं, तो एक बार 3 रख के ट्राई कर लेते हैं। अगर 3 रखने पे भी नहीं आता तो हम 4 रखते, तो इसमें ज़्यादा टाइम लगेगा। तो इसको क्या करेंगे, हम शॉर्ट वे में समझेंगे। शॉर्ट वे में कहने का अर्थ ये हुआ कि केवल ऑप्शन देखें और इसको टिक कर दें। तो उसके लिए भी एक तरीका है, देखिए इसको हम लोग जो है मेथड 2 बोलते हैं। ये आपका जो है मेथड नंबर 2 है, जो कि है आपका एग्जाम मेथड। इसको जो आपको एग्जाम में लगाना है, ठीक है, एग्जाम मेथड। इसमें जो ऑप्शन दिया गया है, जैसे कि ऑप्शन नंबर ए में आपका है 266, ऑप्शन बी में दिया है 147, ऑप्शन सी में है 149, और ऑप्शन डी है आपका 248। ठीक है, इसमें कुछ नहीं करना है, ऑप्शन देखना है, सारा आंसर आपने आप जो है आपको यहाँ पे दिख जाएगा। जैसे क्वेश्चन में ऊपर क्या बोला है, क्या बचना चाहिए, उससे कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे अगर कोई कंडीशन दे दिया कि वो नंबर 7 से पूरी तरह से कट जाना चाहिए, या फिर 6 से कट जाना चाहिए, कोई भी नंबर दे बोलेगा, 13 से 12 से कुछ भी नंबर बोल सकता है, अगर उससे कट जाना चाहिए, डायरेक्टली इस नंबर को उठा के इसमें भाग दे दीजिए, जो नंबर जो ऑप्शन पूरी तरह से कट जाएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। जैसे जैसे कि अगर आप जो है 266 में 7 से डिवाइड करते हैं, तो ये आपका 266 नहीं कटने वाला है। आप चेक भी कर सकते हैं। अगर आप इसमें जो है 149 में डिवाइड करते हैं तो ये भी नहीं कटने वाला है। अगर आप जो है 248 में डिवाइड करते हैं तो ये भी नहीं कटने वाला है। लेकिन अगर आप 147 में डिवाइड करते हैं तो ये जो है ऑप्शन आपका 7 से पूरी तरह से कट जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये आपका एग्जाम मेथड है, कुछ नहीं करना है। यहाँ पे जो भी नंबर बोलेगा कि उस नंबर से पूर्णतः विभाजित हो, डायरेक्ट आप जो है उस नंबर को उठा के डायरेक्ट ऑप्शन में डिवाइड कीजिए, जो नंबर कट गया, जो ऑप्शन कट गया, वही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आई होप फ्रेंड्स कि आपको जो है ये कंसेप्ट बिल्कुल अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए, तो अब हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर 2 को देखने वाले हैं। ठीक है, तो 2 जो है आपके स्क्रीन पर जो है दिखाई दे रहा होगा, तो आप जो है अपने आप से बनाने का ट्राई कीजिएगा। चलिए 2 को पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में बोल रहा है कि एक वस्तु को 1785 में बेचने पर विक्रेता को 15% की हानि होती है। तो 15% का लाभ प्राप्त करने के लिए उस वस्तु को जो है किस मूल्य पर बेचा जाना चाहिए। ठीक है, सवाल अच्छा है। इसमें बोल रहा है कि कोई वस्तु है, मान लेते हैं कि हमने जो है घड़ी खरीदा है। इस घड़ी को अगर हम 15% घाटा सहकर यानी कि हानि सहकर बेच रहे हैं, तो मुझे इसके बदले में 1785 रुपये मिल रहा है। ठीक है, लेकिन अगर वह मैं उसी घड़ी को अगर मैं घाटा ना सहकर उसी 15% का अगर मुझे लाभ प्राप्त करना हो, तो घड़ी जो है मैं कितने में बेचूंगा। ठीक है, ये आपसे जो है क्वेश्चन पूछा है, कुछ नहीं करना है। हम मान लेते हैं कि जो हमने घड़ी खरीदा था, वो घड़ी का जो दाम था वो 100 रुपये था। हमने 100 रुपये में खरीदा है। अगर हम इसको 100 रुपये में खरीदा है और 100 रुपये में ही बेच दें, तो ना ही मुझे लाभ होगा और ना ही मुझे हानि होगा। लेकिन क्वेश्चन में बोला है कि 15% का लाभ हो रहा है, सॉरी 15% का हानि हो रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि मैंने 100 में खरीद कर लाया, 15% हानि पर बेचा, यानी कि मैंने जो है 85 पे क्या इसको बेचा हुआ। 85 कैसे लिख दिया मैंने, तो 100% का 100 का अगर आप 15% निकालते हैं तो आपका 15 ही आएगा। तो जब 100 रुपये में 15 रुपये का अगर हम लॉस अगर हम सह रहे हैं, घाटा सह रहे हैं, यानी कि वो सामान जो है वो हमने 85 में बेचा होगा। ठीक है, तो ये 85 हो गया। और क्वेश्चन में कह रहा है कि अगर हम घाटा 15% का घाटा में बेचते हैं तो हमें 1000 जो है 785 रुपये ही प्राप्त होता है। यानी कि इस 85 का मान जो है क्वेश्चन में इतना आपका दिया है।
और क्वेश्चन में पूछ रहा है कि 15% लाभ, अगर 100 का 15% निकालिएगा तो 15 ही आएगा। और लाभ बोला है तो यानी कि जो है अगर हमें इस सामान को 85 में ना बेचकर अगर हम 115 में बेचते तो कितना में बेचते, बात आपसे वही पूछ रहा है। कुछ नहीं करना है, 85 बराबर इतना है और 115 बराबर आपको बताना है। तो कुछ नहीं करना है, यहाँ से जो है आप एक बराबर निकालिएगा तो 85 को इधर भेजिएगा तो 1785 बटे में जो है आपका 85 हो जाएगा। ठीक है, ये एक का मान है, हमें 115 का मान चाहिए तो 100 जो है 15 बराबर हो जाएगा 1785 डिवाइडेड बाई 85, इसमें जो है गुणा कर देंगे 115 से। अगर आप इसको काटिएगा तो आपका जो है आंसर प्राप्त हो जाएगा। देखिए सबसे पहले क्या करते हैं, इसको हम लोग जो 5 से काटने का ट्राई करते हैं। इसको अगर आप 5 से काटिएगा तो 5 कम 5, 5 3 8, 17 5 85। ठीक है, और अगर आप इसको काटते हैं तो 21 5 105 होता है। यहाँ पे क्या कर लेते हैं कि 5 कम 5, 5 3 15, यानी कि जो है 23 5 115। ठीक है, अब इसको काटते हैं तो ये 17 से काटेंगे तो 17 कम 17 और 17 5 85, 105, 105 का गुणा करते हैं 23 में, तो 23 में 5 से करते हैं तो आपका आएगा 115, हासिल 1 हो जाएगा, 23 में 1 जोड़ेंगे तो आपका जो है 24। यानी कि इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो आपका होगा ऑप्शन नंबर ए। जो ऑप्शन नंबर ए है फ्रेंड्स वो आपका जो है बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए इस क्वेश्चन में जो है समझने वाली बात कुछ भी नहीं है, बस बात ये बोला है कि मैंने घड़ी को 15%, सॉरी घड़ी नहीं बोला है, लेकिन मैंने मान लिया कि मैंने जो है कुछ सामान खरीदा है, मान लेते हैं घड़ी खरीदा है, तो मैंने उसको जो है 15% हानि पर बेचा तो मुझे इतना पैसा मिला। यानी कि अगर मैं 100 रुपये में खरीद कर लाया हूँ और 15% हानि यानी कि 85 में बेच रहा हूँ तो मुझे इतना पैसा मिल रहा है। यानी कि 85 का मान जो है क्वेश्चन में इतना बोला है और 15% लाभ यानी कि 115 का मान बताना है। तो एक बराबर करेंगे, ये एक का मान निकालेंगे तो 85 जो है आपका डिवाइड में आएगा। ठीक है, ये एक का मान हो गया, 115 का मान बोला है तो 115 से इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इसको अगर डिवाइड करिएगा काटिएगा छाटिएगा तो आपका जो आंसर इतना मिल जाएगा। ठीक है, चलिए आप इसको जो है नोट कर लीजिए, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो क्वेश्चन नंबर जो है 3 को देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है कि यदि ए रेशियो बी का अनुपात जो है 45 रेशियो 56 है और बी रेशियो सी का अनुपात 16 अनुपात 35 है, तो ए और सी का जो है अनुपात क्या होगा आपको बताना है। ठीक है, तो इसमें जो है ए का और बी का जो है अनुपात दिया है, कितना दिया है तो 45 यानी कि 45 और जो है 56 दिया है। ठीक है, और यहाँ पे जो है बी का और सी का भी अनुपात दिया है, कितना दिया है तो 16 और 35 दिया है, 16 और 35। और क्वेश्चन में जो है ए का और सी का जो है अनुपात पूछा है। ठीक है, तो देखिए अब ऐसे प्रश्न को सॉल्व करने का क्या तरीका है, तो देखिए तरीका इसमें यह है कि आप देख रहे हैं कि सर देखिए बी यहाँ पे भी है और बी यहाँ पे भी है। ठीक है, ये बी जो है दोनों जगह है, लेकिन मेरा कहने का अर्थ ये हुआ कि जब बी दोनों जगह है इसका जो मान है वो भी बराबर होना चाहिए। जैसे यहाँ पे 56 है, यहाँ पे 16 है, जो कि ये अनइक्वल है, हमको जो है बराबर करना पड़ेगा, इसके वैल्यू को बराबर करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि सर जब बी दोनों जगह है तो अगर यहाँ पे 56 है तो यहाँ पे भी 56 होना चाहिए। तो अब देखिए बराबर करने के लिए क्या करेंगे कि इस 16 का गुणा जो है इसमें कर देंगे। ठीक है, अब रही बात कि केवल 16 का गुणा केवल बी में नहीं करेंगे, क्योंकि ये ए और बी रेशियो एक साथ है, तो रेशियो में कोई भी छेड़खानी करेंगे तो दोनों पक्ष में करेंगे, यानी कि ये 16 का जो गुणा करेंगे ये दोनों में करेंगे। ठीक है, और इसको बराबर करने के लिए 56 का गुणा जो है हम लोग दोनों में कर लेंगे। ठीक है, अब देखिए ज़्यादा हमें कैलकुलेशन नहीं करना है, अब करना क्या है कि ए और सी का जो है अनुपात बताना है, तो यहाँ पर आप ए लिख लीजिए, यहाँ पे सी लिख लीजिए। देखिए ए का मान कितना है तो 16 गुणा 45 है, तो 16 गुणा 45 कर लीजिए। ठीक है, अब ये नहीं कि यहाँ पे मल्टीप्लाई करने लग जाइए फिर काटी छाटिए, बहुत टाइम लग जाएगा, आप डायरेक्टली लिखिए। ठीक है, यहाँ पे सी कितना है तो 35 और 56 है, तो 35 कर लीजिए और 56 कर लीजिए, इतना हो गया। अब इसको कटाइए, देखिए ये आपका जाएगा 9 5 45, 7 5 35। ठीक है, और अगर आप इसको काटते हैं तो 4 से, तो 4 चौका 16, और इसको काटेंगे तो 4 कम 4 और 4 चौका 16, 14 चौका 56। ठीक है, ये कट गया। और इसको काटते हैं अगर आप लोग तो ये आपका जो है और कितने बार में कटेगा, तो इसको काटते हैं तो ये आपका जाएगा 2 दूना 4 और ये आपका जो है 7 दूना 14, ये हो जाएगा आपका 9 दूना 18 और ये आपका हो जाएगा 7 7 49। ठीक है, जो आपका ए और सी का जो अनुपात निकलेगा वो 18 अनुपात 49 निकलेगा। अब ऑप्शन कौन सा है सर इसका,
तो इसका जो ऑप्शन दिया है वो ऑप्शन नंबर जो है आपका बी बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, कितने बच्चे क्या करते हैं कि यहाँ तक तो सही जाते हैं, लेकिन यहाँ जाने के बाद यहाँ पे डायरेक्टली वो मल्टीप्लाई में फंस जाते हैं। पहले आप इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा, फिर इसको कीजिएगा, फिर इसको जो है काट छाट कर रेशियो के मतलब थोड़ा जो है इसको शॉर्ट में लाइएगा, तो उसमें ज़्यादा टाइम लग जाएगा। आपको काटना छाटना नहीं है, डायरेक्टली लिखना है 16 मल्टीप्लाई 45, और जो पक्ष कट रहा हो एक ही नंबर से उससे काट लेना है, और फाइनली आपको जो आंसर मिलेगा वो 48 और 49 मिलेगा। ठीक है, 18 और 49। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप लोग जो इसको छाप लीजिए, आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। ठीक है, अगर फ्रेंड्स आपको जो ये कंसेप्ट अच्छा लग रहा है तो वीडियो को जो लाइक कर लीजिएगा और अपने दोस्तों तक जो है शेयर कीजिएगा। जो भी लोग जो है आरपीएफ कांस्टेबल और एसआई की तैयारी कर रहे हैं उन तक जो है इस वीडियो को जरूर पहुंचाइएगा, ताकि वो लोग भी जो है आसान तरीका जान सके कि कैसे जो है मैथ को एग्जाम में सॉल्व करना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और मैं बता दूं आपको जो है हमारे चैनल पे डेली ही जो है प्रैक्टिस सेट जो है प्रोवाइड कराया जा रहा है, तो डेली जो है आप इसका लाभ उठाइए। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं, जो कि आपका टाइम एंड जो है वर्क का क्वेश्चन है। बोल रहा है कि 2 पुरुष और 3 लड़के एक कार्य को जो है 18 दिनों में पूरा कर सकते हैं, जबकि 3 पुरुष और 2 लड़के उसी कार्य को जो है 15 दिनों में पूरा कर सकते हैं। तो 4 पुरुष और 2 लड़के उस कार्य को जो है कितने दिनों में पूरा कर लेंगे। ठीक है, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। इसमें देखिए, अगर प्रश्न अगर कभी भी ऐसा है 2 पुरुष 3 लड़के, ठीक है, इतने दिन में कार्य को पूरा करते हैं, 4 पुरुष 6 लड़के इतने दिन में कार्य को पूरा करते हैं, तो इसमें जो आपका कंसेप्ट लगता है वो MTH कंसेप्ट लगता है, MTH। अब आप बोलेंगे सर MTH क्या है। यहाँ पे जो M है वो डिनोट कर देगा कि काम करने वाले व्यक्ति को, जैसे या तो आपके M के जगह पे या तो आप बॉय रख सकते हैं, यानी कि लड़का रख सकते हैं, पुरुष रख सकते हैं, महिलाएं रख सकते हैं, यानी कि कोई भी वैसा व्यक्ति जो काम को कर रहा है। ठीक है, टी आपका टाइम बताएगा। टाइम कहने का अर्थ ये हुआ कि जैसे 18 दिन में, 14 दिन में, 16 दिन में, 20 दिन में, वो आपका टाइम हो गया। आवर, कहीं कहीं क्वेश्चन में ये भी बोलता है कि 2 पुरुष 4 घंटे प्रतिदिन 4 घंटे काम करते हुए किसी काम को 12 दिन में कर रहे हैं, तो वहां पे घंटा बोल दिया स्पेशल। तो जब आवर बोलेगा स्पेशली किसी केस में, तो यहाँ पे एच रखते हैं। ठीक है, और मैंने MTH लाइन से लिखा है, मतलब ये तीनों जो है मल्टीप्लाई में रहेंगे, यानी कि M मल्टीप्लाई T मल्टीप्लाई H। ठीक है, तो इस कंसेप्ट पे जो है आपका पूरा क्वेश्चन बन जाएगा। ये कंसेप्ट क्यों इस्तेमाल होता है, तो इससे जो है आप किसी भी, जैसे अगर आपने क्वेश्चन में दिया है कि 4 पुरुष और 3 महिलाएं किसी काम को इतने दिन में पूरा कर सकते हैं, और 2 पुरुष 4 महिलाएं किसी काम को इतने दिन में पूरा कर सकते हैं, तो लेकिन आप सबसे पहले ये जानिए कि आखिरकार जो पुरुष और महिलाएं हैं उनकी क्षमता क्या है कार्य करने की। जैसे अगर मुझे यही नहीं पता है कि एक व्यक्ति जो है प्रत्येक दिन कितना कार्य कर रहा है, तो क्या हम आगे क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे? नहीं हो पाएगा, क्योंकि क्षमता जानना बहुत ही अति आवश्यक है। तो उसी इफिशियंसी को जो है पता करने के लिए हम इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करते हैं। अगर आप इस फॉर्मूले को लगाइएगा तो आपका जो है जो भी क्वेश्चन में देगा, मैन, वोमैन, बॉय, कुछ भी देगा, आप उसका जो क्षमता निकाल सकते हैं। तो चलिए, जैसे कि पहला लाइन ही बोल रहा है आपका कि 2 पुरुष और 3 लड़के, कुछ नहीं करना है, 2 पुरुष बोला है। ठीक है, तो 2 पुरुष, पुरुष को क्या बोलते हैं? मैन, तो 2M प्लस का 3 क्या बोला है, तो 3 लड़के, लड़के क्या बोलते हैं? बॉय, तो बी से बॉय हो गया। तो 2 पुरुष और 3 लड़के किसी कार्य को 18 दिनों में, यानी कि ये दोनों मिलकर किसी कार्य को 18 दिनों में पूरा करते हैं। ठीक है, दोनों मिलकर किसी कार्य को 18 दिनों में पूरा करते हैं। ठीक है, और क्वेश्चन में ये भी बोला है कि उसी कार्य को 3 पुरुष और 2 लड़के, उसी कार्य को बोला, इसलिए हमने बराबर का साइन दिया। इसी कार्य को 3 पुरुष यानी कि 3 मैन और 2 लड़के यानी कि जो है 2 बॉय 15 दिनों में पूरा करते हैं। कितने दिन में? तो 15 जो है दिनों में पूरा करते हैं। ठीक है, 15 दिनों में पूरा करते हैं। तो अब देखिए, अब ये जो आपका इक्वेशन बना, ये जो आपका समीकरण बना, तो यहाँ से आपको जो है मैन और बॉय का जो है आप क्षमता फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, अब करना क्या है, देखिए यहाँ पे सबसे पहले इसको काट लीजिए। ये 18 है, तो अगर आप जो है 3 से काटते हैं तो 6 3 18, और ये जो आपका 5 3 15 हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें मल्टीप्लाई कीजिएगा, 6 दूना 12, ये हो जाएगा 12M, प्लस का ये हो जाएगा आपका 6 3 18 बॉय, बराबर का 5 3 जो है 15M, और प्लस का जो है 5 दूना 10 बॉय। ठीक है, अब देखिए बॉय वालों को एक तरफ कीजिए और मैन वालों को एक तरफ कीजिए। ठीक है, तो देखिए ये जो बॉय है, तो बॉय को हम एक साथ करते हैं, तो 18 बॉय, ये 10 बॉय माइनस में हो जाएगा, और ये जो है 15 मैन पहले से है, ये 12 मैन जाएगा तो ये माइनस में हो जाएगा। अगर इसको घटाते हैं तो ये आपका जो है 8 बॉय हो जाएगा, और आपका जो है यहाँ पे 3 मैन हो जाएगा। यहाँ पे बॉय का और मैन का जो क्षमता का रेशियो आ गया वो 3:8 आ गया। मतलब कि
पर डे जो बॉय कार्य करेगा वो 3 कार्य करेगा और पर डे जो मैन काम करेगा वो 8 काम करेगा। ये आपका क्या है, तो ये आपका इफिशियंसी है, यानी कि ये जो है आपका क्षमता है। ठीक है, ये आपका क्या है, ये आपका क्षमता है। ठीक है, अब रही बात कि अब क्वेश्चन में क्या बोला है, तो क्वेश्चन में बोला है कि 4 पुरुष और 2 लड़के, 4 पुरुष यानी कि 4 मैन और 2 लड़के यानी कि 2 बॉय, 4 पुरुष और 2 मैन, 4 पुरुष और 2 बॉय इसी कार्य को यानी कि सेम कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे, सेम कार्य को। अब जैसे कि यहाँ पर मैंने डे लिखा है, डे लिखा है और क्वेश्चन में डे पूछा ही है, तो डे हमें निकालना है, तो यहाँ पर जो है टाइम का जो है टाइम ही रख देंगे। ठीक है, यानी कि टाइम निकालना है तो टी से जो है, टी से टाइम होता है, मैंने बताया ना यहाँ पे MTH में, तो टी से टाइम होता है तो टी निकालना ही है, तो टी का जो है टी छोड़ देंगे। ठीक है, अब किसको निकालने के लिए बोल रहे हैं, तो उसी कार्य को, उसी कार्य मतलब कि इस कार्य को। ठीक है, अब इस कार्य को जो है यहाँ पर रखेंगे। तब देखिए 2m, m का मान हमें पहले से पता चल गया है 8 है, तो 8 दूना 16 प्लस का 3 बॉय, तो b का मान 3 दिया है, तो 3 में 3 से गुणा करेंगे तो 3 3 के 9 और 18 दिन में कर रहे हैं, ये टोटल वर्क हो गया। अब इसको इक्वेट कर दीजिए, कुछ नहीं करना है, यहाँ पे भी m का मान 8 लाए हमने, तो 8 चौका 32 प्लस का b का मान 3 है, 3 दूना 6 और मल्टीप्लाई टी निकालना है, टाइम निकालना है। इसको आप अगर आप जोड़ते हैं तो 16 9 25 मल्टीप्लाई जो है 18 हो जाएगा और इसको जोड़ते हैं तो ये आपका जो है 38 हो जाएगा। 38 मल्टीप्लाई टी बराबर 25 मल्टीप्लाई 18। कुछ नहीं करना है, इस 38 को जो है क्या करिए, तो यहाँ पे ये मल्टीप्लाई में था, बराबर की इस साइड लाइएगा तो ये जो है आपका डिवाइड में हो जाएगा। अब इसको काट दीजिएगा। अब काटेंगे कैसे, तो देखिए यहाँ से जो अगर आप काटते हैं तो 19 दूना 38 और इसको काटते हैं तो आपका जो है 9 दूना 18 हो जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन में देखिएगा जो आपका आंसर दिया है वो मिक्स फ्रैक्शन में दिया है, तो आप इसको चेंज कर लीजिए। तो चेंज कैसे कीजिएगा, तो मल्टीप्लाई कीजिएगा अगर आप इससे, तो ये जो है आपका 9 5 45 का 5 हासिल 4 और 9 दूना 18 4 22 22 बट्टे 225 बट्टे 19। और अगर तो यहाँ से जो है अगर आप इसको डिवाइड करते हैं तो 19 से कम 19 आएगा, आपका बचेगा यहाँ से 35, फिर जो है 19 से कम 19 आएगा, 35 में 19 माइनस कीजिएगा तो यहाँ पर जो है आपका 6 बचेगा और 6 बट्टे 19, यानी कि जो है 11.6 बट्टे 19 डेज जो है आपका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। और कौन सा ऑप्शन में दिया है, तो ये जो फिर से आपके ऑप्शन नंबर जो है 11 6 19 ऑप्शन नंबर आपका ए में दिया है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है इस प्रश्न का बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए इसको जो है आप लोग नोट कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। ठीक है, तो ऐसा प्रश्न अगर आपसे कभी भी कोई पूछे तो ये MTH फॉर्मूला आपको याद रखना है। ठीक है, MTH अगर आप याद रखते हैं तो सारा क्वेश्चन जो है हूबहू अपने आप यहाँ पे सॉल्व हो जाएगा। अब MTH न कहकर यहाँ पे अगर आप चाहें तो आप इसमें जो है ये टाइम को जो है आप कहीं कहीं जो है देखिएगा किसी किसी बुक में यहाँ पे डी भी देता है, जैसे डे, तो MDH भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, डी बोलिए या फिर टी बोलिए, बात वही है। ठीक है, डी से भी आपका डे होता है, टी से भी आपका टाइम होता है, तो आप MDH याद रखिए चाहे MTH याद रखिए, लेकिन आपको याद रखना ही पड़ेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। 5 कहता है कि एक कंटेनर में जो है 2 छिद्र हैं। प्रथम छिद्र जो है कंटेनर को 15 मिनट में तथा दूसरा छिद्र कंटेनर को जो है अकेले 10 मिनट में खाली कर देता है। यदि कंटेनर से जल का रिसाव एक स्थिर दर से हो रहा है तो दोनों छिद्रों को एक साथ खोल देने पर कंटेनर जो है कितने मिनट में खाली हो जाएगा। बहुत ही प्यारा ऐसा प्रश्न है। एक कंटेनर में जो है 2 छेद है, तो मान लेते हैं कि एक जो है छिद्र आपका ए है और एक आपका बी है। ठीक है, जो ए है वो कंटेनर को जो है अकेले 15 मिनट में खाली कर सकता है, 15 मिनट बोला है, हाँ 15 मिनट में, और जो बी वाला है वो अकेले जो है 10 मिनट में खाली कर सकता है। तो अब यहाँ से जो है ये अकेले 15 मिनट, ये अकेले 10 मिनट। अब ये बात कर लेते हैं कि आखिरकार जो है इसका टोटल खाली करने का जो है कैपेसिटी क्या है, मतलब उस कंटेनर में टोटल आखिरकार कितना पानी है जिससे ये अकेले 15 मिनट लगा रहा है और ये अकेले 10 मिनट लगा रहा है। ठीक है, यानी कि इसका जो है एलसीएम निकालना पड़ेगा, तो 15 और 10 का एलसीएम निकालिएगा तो आपका यहाँ पे आंसर आएगा 30, यानी कि उस जो आपका कंटेनर है उस कंटेनर में जो है 30 लीटर पानी है, मान लेते हैं कि 30 लीटर पानी है, तो ये 15 मिनट 15 मिनट दिया ना, हाँ, तो ये 15 मिनट लगा रहा है, यानी कि पर मिनट जो है ये 2 लीटर पानी खाली कर रहा है। ठीक है, और ये 10 मिनट यानी कि ये जो पर मिनट है ये 3 लीटर पानी खाली कर रहा है। बात को समझिएगा, ये अकेले 15 मिनट इसलिए लगा रहा है क्योंकि ये हर 1 मिनट में केवल 2 ही लीटर खाली कर रहा है और ये हर 1 मिनट में 3 लीटर, इसलिए ये केवल 10 मिनट लगा रहा है।
और टोटल जो टंकी की क्षमता है वो 30 लीटर है। इसका एलसीएम लिए तो ये आ गया, ठीक है। अब क्वेश्चन में बोला है कि अगर दोनों एक साथ खोल दिए जाएं, अगर दोनों को अगर एक साथ खोल दिए जाएं तो पूरी टंकी जो है कितने समय में खाली हो जाएगी। कुछ नहीं करना है, टोटल टंकी जो है 30 लीटर की है और हमें इसको खाली करना है दोनों एक साथ, यानी कि ए और बी दोनों। अगर जबकि ये देखिए ये जो है 2 खाली कर रहा है 2 लीटर और ये 3 लीटर, अगर दोनों मिला देंगे तो एक साथ जो है ये 5 लीटर खाली कर लेंगे, ठीक है। पर मिनट ये 5 लीटर खाली करेंगे। तो अगर इसको काटते हैं तो 6 5 30, यानी कि जो है 6 मिनट में क्या होगा कि पूरा टंकी जो है दोनों मिलकर खाली कर लेंगे 6 मिनट में। कौन सा ऑप्शन है? तो ऑप्शन नंबर इसका जो है आपका ए बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए इसको आप लोग जो है नोट कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। चलिए क्वेश्चन नंबर जो है 6 को देखिएगा। 6 में कह रहा है, ये जो है आपका एवरेज का क्वेश्चन है। जो क्वेश्चन नंबर 6 है वो आपका एवरेज का यानी कि औसत का प्रश्न है कि 5 मैचों में एक बैट्समैन द्वारा बनाए गए रनों का औसत जो है 125 है, ठीक है। 5 मैच में एक बैट्समैन है, अपना 5 मैच में जो रन बनाया है वो 125 के औसत से बनाया है, ठीक है। आगे बोल रहा है कि पहले 2 मैचों में उसके द्वारा बनाए गए रनों का औसत 150 है, यानी कि पहले 2 मैच का जो औसत है वो 150 है। और आगे बोला है कि और अंतिम के 2 मैचों में बनाए गए रनों का जो औसत है वो 110 है और लास्ट का जो 2 मैच हुआ उसका औसत 110 है। तो बोल रहा है कि बैट्समैन द्वारा तीसरे मैच में जो है कितने रन बनाए गए थे, ठीक है। तो देखिए ऐसा प्रश्न कभी भी आए कि 5 मैच में इतना और दो पहले से ही दिया है, जैसे कि 5 मैच बोला है और 4 मैच का आपको जो है दिया है, केवल 1 मैच मिसिंग है और वही पूछ रहे हैं आपसे। कुछ नहीं करना है, ये 5 का 125 में आपको मल्टीप्लाई करना है, इससे ही आपको पता चलेगा कि टोटल रन इसका कितना है। तो 5 25 हासिल 2, 5 दूना 10 दोबारा हासिल जो है 1, 5 और 1 हासिल 6। आपका जो यहाँ पे आया टोटल रन 625 रन है, जिसमें से ये 2 मैच में 150 की औसत से मार चुका है। अब इस 2 का गुणा 150 में कीजिएगा तो यहाँ पर आपका आएगा 300, यानी कि केवल ये 2 मैच खेलकर 300 रन पहले ही बना चुका है। और ये लास्ट का 2 मैच खेलकर इसमें भी 2 से गुणा कर दीजिएगा, ये 0 और ये 11 दूना 22, और ये लास्ट मैच में जो है 220 रन बना चुका है। आप खुद सोचिए 625 रन जो है टोटल मैच मिला के, यानी कि पांचों मिला के 625 रन मारा, जिसमें से 300 रन इस 2 मैच में मारा है, 220 इसमें, दोनों को ऐड करते हैं तो 0 का 0, 2 का 2 और 3 2 5, ठीक है। अब रही बात की जो बच गया, यानी कि ये है टोटल 5 मैच का, ये आपका 5 मैच का रन है और ये आपका 4 मैच का है, यानी कि जो बच गया वो आपका लास्ट जो तीसरा मैच है उसका आपका जो है रन होगा। तो अगर आप इसको माइनस करते हैं तो 5 के 5, 0 का 0 और यहाँ से 1, देखिए 105 जो है आपका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि तीसरा मैच में जो है उसने 105 रन मारा था। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो एवरेज का प्रश्न अगर आपसे कभी भी पूछे कि जो आपका जो मेन डाटा रहेगा और जो नीचे डाटा रहेगा, अगर देखिएगा अगर उसमें अंतर 1 का है, जैसे 5 ऑलरेडी पहले से बोला है और 2 2 4 पहले ही बोल ही दिया है, तो यानी कि 1 बचा है, तो इसको जो है आपको बस मल्टीप्लाई करके माइनस कर देना है, जो आएगा आंसर वही आपका आंसर होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। इसको जो है आप लोग उतार लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं क्या कह रहा है। 7 कह रहा है कि एक जल धारा की चाल 3 किलोमीटर प्रति घंटा और स्थिर जल में एक आदमी की चाल 6 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो धारा की दिशा में 37 किलोमीटर तैरने में आदमी द्वारा लिया गया समय आपको ज्ञात करना है कि क्या होगा, ठीक है। यहाँ पे मान लेते हैं कि आपका जो है धारा है और इस धारा का जो चाल है वो 3 किलोमीटर जो है प्रति घंटा है, ठीक है। और जो आदमी का चाल है, यहाँ पे बोला है कि अगर स्थिर जल में जो आदमी का चाल है वो 6 किलोमीटर प्रति घंटा है, यानी मान लेते हैं यहाँ पे जो है एक व्यक्ति है और इसका जो चाल है वो 6 किलोमीटर जो है प्रति घंटा है, ठीक है। अब देखिए तो बोला है कि 37 किलोमीटर की जो है वो भी किस दिशा में, तो धारा की दिशा में, यानी कि धारा के ही दिशा में अगर हमें 37 किलोमीटर की यात्रा करना है, यानी कि 37 किलोमीटर अगर हमें तैर के जाना है तो कितना टाइम लगेगा। तो अब आप ये समझिए धारा की जो आपका ये जो धारा है वो इस दिशा में जा रही है इतने की स्पीड से, और आदमी को भी इसी दिशा में चलना है, तो वो तो आदमी का जो स्पीड है वो तो 6 किलोमीटर दिया ही है। तो अगर आप धारा की दिशा में जाइएगा तो 6 तो इसका पहले से है और 3 अपने आप इसका जो है पानी इसको और तेजी से बढ़ा देगा, क्योंकि पानी खुद 3 किलोमीटर प्रति घंटा चल रहा है। अगर हम टोटल बात करेंगे तो यहाँ से टोटल जो स्पीड होगा वो 6 और 3 9,
वो 9 किलोमीटर प्रति घंटा होगा। टोटल जो स्पीड होगा वो 9 किलोमीटर प्रति घंटा होगा। तो बोला है कि 37 किलोमीटर की यात्रा जो है हम कितने देर में करेंगे, कितने टाइम में करेंगे, कुछ नहीं करना है, 37 में आपको जो है 9 से डिवाइड करना है। तो ये आपका आ जाएगा 9 चौका 36 और एक 37, तो 4 पूर्णांक जो है 4 पूर्णांक 1/3 जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी कि इतने घंटे में हम क्या करेंगे, इतने घंटे में हम लोग जो है उसको जो 37 किलोमीटर की जो दूरी है, यानी कि इतना अगर हमें जो तैर के जाना है तो हम लोग इतना समय में इसको पूरा कर लेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। अगर आपसे ये पूछता कि धारा के जो है विपरीत दिशा में 37 किलोमीटर जो है हमें तैरना है, तो अगर विपरीत बोलेगा तो 6 तो ये चलेगा, लेकिन 3 क्या करेगा, ये इसको रोकेगा। तो 6 में से 3 माइनस करते हैं तो यहाँ पे 3 से डिवाइड करते हैं, जबकि धारा की दिशा में बोला है तो 6 और 3 को जोड़कर 9 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 में आते हैं। 8 को पढ़िएगा। 8 में आपका बोल रहा है कि 27x³ माइनस का 9x² प्लस का 3x माइनस का 8। इसको अगर हम लोग जो है 3x+2 से अगर हम डिवाइड कर रहे हैं, विभाजित कर रहे हैं, तो शेषफल क्या आएगा। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। यहाँ से जो है आपको इस डाटा से जो है x का मान पता करना है, तो 3x+2 बराबर जो हम लोग 0 कर देंगे। यहाँ से जो है 3x बराबर, ये 2 इधर प्लस में है, इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, और ये x बराबर जो है -2/3। यहाँ से x का मान पता चल गया। और इस x के वैल्यू को जो है जहाँ जहाँ यहाँ पे x दिया है वहाँ वहाँ बस पुट कर देंगे। तो यहाँ है 27, x की जगह पुट करेंगे तो -2/3 का यहाँ पर क्यूब है, 9 -2/3 का स्क्वायर है, और ये 3 -2/3 और -8। इसको सॉल्व करते हैं तो ये देखिए यहाँ पे -2 है, तो -2 का पावर अगर क्यूब करेंगे तो ये हो जाएगा 27 मल्टीप्लाई, ये आपका हो जाएगा 8 है, लेकिन ये 8 जो आपका माइनस में रहेगा। 3 का क्यूब करेंगे तो आपका हो जाएगा 27 माइनस का, ये आपका जो है 9 है तो 9 लिख देंगे। ये आपका 2 का क्यूब करेंगे तो ये प्लस का 4 आएगा, क्योंकि ये माइनस है। अगर माइनस का पावर अगर आपका इवन रहता है तो प्लस आंसर आता है, अगर माइनस का पावर ऑड रहता है तो आंसर माइनस में ही रहता है। ठीक है, 3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 का 9 हो जाएगा, प्लस इसमें जो है आपका 3 है तो -2/3। इसमें जो है कोई पावर नहीं है तो सेम वैसा ही लिख देंगे, और -8 काट लीजिए। 3 से 3 आपका जो है खत्म हो जाएगा, 9 से जो है आपका 9 खत्म हो जाएगा, 27 से जो है 27 आपका खत्म हो जाएगा। तो -8 -4 और माइनस का जो है 2 हो जाएगा, और -8 इसको जोड़ते हैं तो 8 और 8 16, 16 4 20, और 20 में 2 जोड़ेगा 22, यानी कि जो है आपका -22 इसका जो है रिमाइंडर बचेगा। और कौन सा ऑप्शन में दिया है -22, तो ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 में बोला है कि यदि किसी समचतुर्भुज के विकर्ण 5:4 के अनुपात में है तो समचतुर्भुज के क्षेत्रफल और उनके विकर्णों के गुणनफल का जो है अनुपात ज्ञात करें। ठीक है, समचतुर्भुज का जो है विकर्ण दिया है 5:4 के अनुपात में है, और आपको जो है इसका क्षेत्रफल और इसके जो है विकर्णों का गुणनफल, यानी कि जो है इनके विकर्णों का जो है गुणनफल का जो है आपका रेशियो बताना है। ठीक है, तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है 1/2 विकर्ण 1 इंटू विकर्ण 2। अब यहाँ पे 1/2 रखेंगे। विकर्ण 1 जो है आपका 5 दिया है, और विकर्ण 2 आपका 4 दिया है। 2 से काटेंगे तो ये आपका 2 बार में कट जाएगा, ये आपका 5 दूना 10 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से 10 आ गया। गुणनफल क्या करना है, सिंपली इसको मल्टीप्लाई कीजिए तो 5 का 20, यहाँ से जो है 10:20 आपका जो है आंसर हो जाएगा। अब इसको 0 से 0 काट लीजिए तो 1:2 जो है इस प्रश्न का बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर जो है आपका सी में दिया हुआ है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। यहाँ से जो है ये फॉर्मूला आपको क्षेत्रफल का याद रखना है कि 1/2 विकर्ण 1 इंटू विकर्ण 2 जो है आपका समचतुर्भुज का जो है ये क्षेत्रफल होता है, और गुणनखंड बोला है तो 5 का 20 कर लेंगे, 1:2 आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं आज के जो है लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्वेश्चन नंबर जो है 10 में बोला है कि चरण और रजत का वेतन जो है 5:4 के अनुपात में है। यदि प्रत्येक के वेतन में जो है 3000 की वृद्धि होती है तो नया अनुपात 6:5 हो जाता है, तो चरण का वेतन क्या है।
कह रहा है कि चरण का और किसका बोला है, रजत का। तो चरण का और रजत का जो वेतन का अनुपात है वो 5:4 है। ये इसका क्या है, तो ये आपका जो इसका वेतन है, ठीक है, वेतन का ये अनुपात है 5:4। अगर दोनों के वेतन में 3,000 की वृद्धि होती है, इसमें भी 3,000 और इसमें भी 3,000, तो ये जो नया जो इसका वेतन का अनुपात बनता है वो आपका 6:5 बनता है, 6:5 बनता है। तो क्वेश्चन में बोला है कि चरण का जो है वेतन का अनुपात, सॉरी, चरण का वेतन कितना है ये आपको निकालना है, कुछ नहीं करना है। यहाँ पे जो है चरण अपॉन में जो है यहाँ पे बटे में रजत कर लेंगे, ठीक है। इनका जो है वेतन का अनुपात 5 और 4 दिया है, तो यहाँ पे 5x कर लेंगे, बटे में 4x कर लेंगे, ठीक है। दोनों के वेतन में जो है 3,000 की वृद्धि हुई है, तो 3,000 इसमें भी जोड़ देंगे, 3,000 इसमें भी जोड़ देंगे, और जोड़ने पे हम लोग को जो है 6:5 मिल रहा है, यानी कि 6/5 हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा, 5 के करेंगे 5 ले तो 25x, 5 तिहाई जो है 15,000 हो जाएगा, 6 चौका जो है 24x, और 6 जो है 18,000। 24 को इधर लाएंगे तो 25 में से जो है 24 जाएगा, तो यहाँ से x बचेगा, और 15 को जो है उधर भेजेंगे तो 15 3 18, यानी कि x का मान जो है आपका 3,000 हो गया, ठीक है। इसका वेतन बोला है, तो चरण का जो है वेतन क्या है, तो x का मान आया 3,000, तो चरण का वेतन है 5, तो 5 में जो है इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 3 15, यानी कि जो चरण का वेतन है वो आपका 15,000 है। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आई होप कि आपको जो है कंसेप्ट समझ में आया होगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए